एक बुजुर्ग माँ जिसने अपनी औलाद को हैवान बनते हुए देखा। एक बुजुर्ग माँ जिसने अपनी सगी औलाद के सारे टॉर्चर सहे। एक बुजुर्ग माँ जिसने अपने बेटे के घर पर नर्क को महसूस किया। मगर जब वही बेटा छोटा था, जब वो बेटा चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो इसी माँ ने उसकी खिदमत करी, उसको दूध दिया, उसको खाना दिया, उसको 9 महीने अपनी कोख में पाला। इसी माँ ने अपने बेटे को उस काबिल बनाया कि ये बेटा समाज के सामने सिर उठाकर चल सके। इस माँ ने अपने बेटे को उस लायक बनाया कि वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। इस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, वकील बनाया, उस बेटे की शादी करवाई, उसका घर बसवाया। लेकिन जब उस माँ के बुढ़ापा आया, जब उस माँ की तबीयत खराब हुई, जब वो माँ बुजुर्ग हुई, तो इसी बेटे ने अपनी माँ के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है पंजाब के रोपड़ की। दैनिक भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक ये पूरा मामला पंजाब के रोपड़ का है, जहां पर एक बेटा जिसका नाम है अंकुर वर्मा, वो अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने नाबालिग बेटे के साथ एक घर में रहा करता था रोपड़ के अंदर। माँ बुजुर्ग थी, काफ़ी वक्त से बीमार थी, तो वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। माँ की ऐसी हालत थी कि उनको बेटे की खिदमत की ज़रूरत थी, ना कि बेटे के टॉर्चर की। मगर ये बेटा जो वकील था, अंकुर वर्मा, ये अपनी माँ के साथ इतनी बेरहमी से पेश आया जैसा कोई जानवर के साथ भी ना आए। इसने अपनी माँ को थप्पड़ मारे, लाते मारी, घूसे मारे, गालियाँ दी, यहाँ तक कि इसकी बीवी ने भी। इसकी बीवी भी अपनी सास को मारती थी, पीटती थी, गालियाँ देती थी, धिक्कारती थी। ना सिर्फ बीवी अंकुर की, बल्कि उसका नाबालिग बेटा भी, वो भी अपनी दादी के साथ ऐसा ही करता था। वो अपनी दादी को मारता था, अपनी दादी को पीटता था और घर वालों को अपनी दादी के खिलाफ भड़काया करता था। मगर इन तीनों लोगों की पोल खुली कैसे? तो इन तीनों लोगों की पोल खुली ऐसे कि ज्ञानी जैल सिंह नगर में माँ से मिलने अचानक एक दिन उस बुजुर्ग महिला की बेटी आती है। बेटी माँ से मिलने आती है तो कमरे में जाती है, बातचीत होती है, बातचीत करती है। दबी आवाज़ में माँ बताती है बेटी को कि ये लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं। वो अपने दर्द की हालत, अपने दिल की हालत अपनी माँ को अपनी बेटी को बता देती है। बेटी सुनती है और उसके बाद वो किसी बहाने से वो देखती, उसे पता था कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, फिर भी वो किसी बहाने से उन लोगों से सीसीटीवी का कोड पता कर लेती है। जब बेटी को सीसीटीवी का कोड पता चल जाता है तो इसके बाद ये लोग, बेटी जो थी वो सारी वीडियो देख लेती है जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिनमें अंकुर वर्मा, उसकी बीवी और उसका नाबालिग बेटा बुजुर्ग महिला के साथ ज्यादतियां कर रहा था। बेटी का खून खौल उठता है देखकर, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि बुजुर्ग माँ के साथ बहू को एक टाइम पे आप साइड कर दीजिए, उसका अपना सगा खून, उस महिला का अपनी सगी औलाद अपनी माँ के साथ इतनी ज्यादतियां कर रही है कि कोई जानवर के साथ भी ना करे। जिस तरीके से बेरहमी से उसके बाल पकड़ के धक्का देके मारा पीटा जा रहा है, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। सगी माँ तो बहुत दूर की चीज़ है। इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक पंजाब के रोपड़ में वकील अंकुर अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग माँ की बेरहमी से पिटाई करता रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब ज्ञानी जैल सिंह नगर में माँ से मिलने आई बेटी ने सीसीटीवी फुटेज देखी। इस पूरे मामले के जब बाहर आया, पड़ोसियों को, पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी हुई, सबको पता चला, तो रोपड़ बार एसोसिएशन ने अंकुर जो है उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। उसको, उसकी जो मेंबरशिप है, लाइसेंस नहीं कहूँगा, मेंबरशिप जो है उसकी रद्द कर दी गई है। बेटी ने जब सीसीटीवी फुटेजेस देखी माँ को मारने की, पीटने की, तो उसने वीडियो बनाई सारी, और उसके बाद उसने सारी वीडियो, जो कुछ सामाजिक सेवा संस्था थी, संगठन थे, उनको ये वीडियो दिखाई और उनकी मदद से वो पुलिस तक पहुंची, पुलिस को अपने साथ लेकर आई और अपनी माँ की जान उस बेटी ने बचाई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वकील अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बीमार बुजुर्ग माँ को लंबे वक्त से मारपीट कर रहा था। बुजुर्ग माँ को मानवता की सेवा संस्था के गुरप्रीत सिंह द्वारा पुलिस के सहयोग से छुड़ा लिया गया है। बेटी ने कुछ दिन पहले ये पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी थी, जिसके बाद इस बेटे की इस हैवानियत को पता चला। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ जिस वीडियो में अंकुर अपनी माँ के साथ हाथापाई कर रहा है, अपनी माँ को मार रहा है, अपनी माँ को पीट रहा है, क्योंकि यकीन मानिए कोई भी इंसान वो वीडियो देख ही नहीं सकता है। वो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको
रोना आ जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जितनी बेरहमी से ये वकील बेटा अपनी माँ के साथ ज्यादतियाँ कर रहा था, ना सिर्फ बेटा बल्कि बहू भी, और यहाँ तक कि नाबालिग पोता भी। भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक उन लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट करी है कि जो पोता था उसने एक दिन क्या किया कि माँ के बिस्तर पर जो बुजुर्ग महिला थी, वो किसी वजह से वॉशरूम गई थी, बाहर थी कमरे से, तो पोता अचानक घर के कमरे के अंदर आता है और दादी के बिस्तर पर पानी डाल देता है और उसको पूरे बिस्तर पे फैला देता है। और उसके बाद वो पोता जाकर अपने माँ बाप को ये बताता है कि दादी ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया। जब ये बात अंकुर को पता चलती है तो अंकुर माँ से झगड़ा करता है, बहस करता है। माँ बोलती है कि बेटा मैंने ऐसा नहीं किया है, मगर वो एक नहीं सुनता, वो माँ के साथ धक्का मुक्की हाथापाई करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक मामला ऐसा नहीं था, इसके अलावा भी एक वीडियो ऐसी है जिसमें अंकुर का जो बेटा है, नाबालिग बेटा, वो दादी को जानकर बेड के किनारे पर लिटा देता है ताकि दादी वहां से गिरे और मर जाए, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हमने इनका कत्ल किया है, बल्कि ये एक नॉर्मल और आम मौत लगे, ताकि किसी को शक ना हो। मगर ज़रा सोचिए, ये सब वो कर रहा है जो उस महिला का पोता है, उसका अपना खून है। इतना ही नहीं, समाज सेवी संगठन के प्रधान जो है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाए हैं इस पूरे मामले पर। उन्होंने इस फुटेज में दिखाया कि रात के वक्त बुजुर्ग का पोता कमरे में आता है और दादी के बिस्तर पर पानी गिराकर वहाँ से फैलाता है, जिसके बाद अंकुर ने अपनी माँ की पिटाई करी थी। इतना ही नहीं, एक वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जो वकील है उसकी पत्नी कमरे में अंदर आती है। आने के बाद पहले पूरे कमरे का चक्कर लगाती है, उसके बाद सास को धक्का देती है, उससे बहस करती है, उसके साथ हाथापाई करती है, उसके साथ मारपीट करती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो माँ है, बुजुर्ग माँ है, उनको इन हैवानों के चुंगल से तो बचा लिया गया है और सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ज़रा आपको एक बहुत हैरान वाली बात मैं अब आखिर में बताता हूँ कि जब पुलिस इस घर में पहुंची, जब पुलिस और समाज सेवी संगठन और आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चला, जब वो लोग मौका वारदात पर उस घर के अंदर पहुंचे, बुजुर्ग का हाल देखा, तब उन्हें पूरी चीज़ समझ में आ ही चुकी थी। उनके पास वीडियो थे, सबूत थे सारे। तो बेटा ये सब देखने के बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दो, मैं माँ की सेवा करूँगा और अपना पश्चाताप करूँगा। पहले जब माँ की खिदमत करने का वक्त था, जब उस बेटे को समझ नहीं आई, जब दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आ गया, जब दुनिया के सामने उसकी बीवी का, उसके बेटे का और ख़ुद का उस शख्स का चेहरा जब दुनिया के सामने आ गया, तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं माँ की अब मैं खिदमत करूँगा, मुझे एक मौका चाहिए। लेकिन पुलिस ने ऐसे बेटे की एक नहीं सुनी और उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बेटा, बहू और नाबालिग पोते के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश चल रही है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, हर धर्म में माँ बाप का जो रुतबा है, माँ बाप की जो स्थान है, माँ बाप की जो जगह है, वो सबसे ऊपर दी गई है। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत के दरवाजे की चाबी है। मगर ज़रा सोचिए कि इन लोगों ने दुनिया के अंदर ही उस जन्नत को अपने कदमों तले रौंद डाला। उस माँ को इतनी तकलीफ दी कि उस माँ के दिल से इन लोगों के लिए क्या निकलता होगा, वो क्या सोचती होगी बुजुर्ग महिला कि मैंने इस बेटे को जन्म दिया था, मैंने इस बेटे की खिदमत करी थी, मैंने इस बेटे को पाल पोस कर इसलिए इस लायक बनाया था कि जब ये बड़ा हो जाए तो ये मेरे ऊपर हाथ उठाए, मुझे मारे, मुझे पीटे। इस कहानी के ऊपर आपका जो भी कहना है, आपका जो भी सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।